हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल का हॉट टॉपिक तो आपको पता ही है, मिडल ईस्ट से रिलेटेड ही हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड इसराइल ईरान से रिलेटेड खबर, बड़ी खबर कभी भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, किसी को उसका टाइमिंग पता नहीं, किसी को डे पता नहीं। ठीक है, कि आज ही आएगी, रात को आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, एक हफ्ते बाद आएगी, एक महीने बाद आएगी। बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस अनसर्टेनिटी के चलते ग्लोबल लेवल पे हम लोग को काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल चुका है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल तो इतनी बार हम लोग यहाँ पे बार बार चेक ही कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस, और चेक करना भी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे का पूरा खेल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। प्लस यस्टरडे नाइट की अगर हम लोग बात करें, बाइडन ने भी एक बात बोल दी कि आने वाले समय में इसराइल टारगेट करने वाला है ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज़ है। एंड अगर ऐसा हुआ तो हर कोई अभी ऑयल के जो टारगेट्स है वो बढ़ाते हुए देखने को मिले। गोल्डमैन सैच ने भी जो टारगेट है $20 प्रति बैरल के हिसाब से यहाँ पे बढ़ा दिया है। नो डाउट इफ बट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है 100 तक भी ऑयल यहाँ पे जा सकता है। नो डाउट अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी खबर यहाँ पे नहीं होगी। यस्टरडे हम लोगों ने ये भी देखा कि एक रिपोर्ट भी सामने आ गई कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ बहुत ही खराब मोड पकड़ लेता है, मतलब एकदम ही फुल फ्लेजेड वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी तो एक दूसरे के ऊपर अटैक ही कर रहे हैं, बट अगर एकदम ही पूरी तरीके से एक दूसरे को खत्म करने से रिलेटेड वॉर अगर हो जाती है तो ऑयल का प्राइस 161% तक बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब कितना कि क्रूड 200 तक जा सकता है करके ऐसी बातें हम लोगों को फिलहाल तो बताया जा रहा है। नो डाउट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ बट का खेल है, अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि ईरान की ओर से भी अगर हम लोग देखें तो 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग को एस्टिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर वो रुक गया तो ये जो पूरा बर्डन है वो बाकी ऑयल से रिलेटेड जो कंपनीज है उनके और हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। तो डिमांड इतना बढ़ेगा, सप्लाई काफ़ी लिमिटेड, क्रूड का भाव तो आसमान छू लेगा। $200 प्रति बैरल के हिसाब से भी एस्टिमेट किया जा चुका है। इतना नहीं होगा तो भी 150 तो आराम से हो जाएगा, अगर अगर फुल एस्केलेशन में अगर वॉर अगर हो जाती है तो। सो बेसिकली टॉपिक क्या है इस वीडियो की, अगर हम लोग बात करें, अलग अलग रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में करते थे। नो डाउट मैं अगेन कह रहा हूँ, हर टॉपिक को, हर कमेंट को पूरी तरीके से कवर करना प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, बट यस जो जो अच्छी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसे माहौल में, वो उनको आप नोट करके चलो। तो ये टॉपिक ये है दोस्तों कि क्रूड अगर बहुत ही रॉकेट की तरह अगर भागा तो कौन से ऐसे कमोडिटीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फ़ायदा होगा। ठीक है, कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनको फ़ायदा होगा। वो बोलेंगे मनी मन, अरे कोई बात नहीं कि क्रूड बढ़ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, देखो शॉर्ट रेंज की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट रेंज पे वो इमीडिएटली फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं जो भी बेनिफिट्स की है जो बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। आप समझो इन चीज़ों को। कितने सारे लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो समझते हैं बट उसको वो तुरंत समझते कि कल से ही अप्लाई होगा करके, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। ये मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया है। जिम जाओगे, कितना भी हेवी वर्कआउट करो, 20 घंटा कर लो एक दिन में, तो कल जाके बॉडी नहीं बनने वाली है। जो भी चीज़ें होती है बिजनेस को भी इम्पैक्ट करवाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आज खबर आई तुरंत कल क्या होगा करके, कल परसों छोटा मोटा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, वो कभी कभी मैनिपुलेटेड भी रहता है, बट लॉन्ग रेंज में असली पिक्चर सामने आ जाती है। येस बैंक भी याद है ना, अपना चाहो तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो, तभी आपको कहा था कि भाई इसके लॉन्ग टर्म की हालत बहुत खराब होने वाली। शॉर्ट रेंज में क्या किया, ज़बरदस्त भाग गया, बट बाद में क्या हो गया, ₹5 पे आ गया। तो ये चीज़ों को समझो, ये जो भी चीज़ें होंगी वो लॉन्ग रेंज के हिसाब से ही धीमे धीमे करके वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट रेंज में तो भाई बाजार का अगर हालत खराब रहेगा तो जो बेनिफिट वाले बिजनेस भी है उनकी भी पिटाई होगी। ठीक है, बाजार इधर लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, अप देखता है, डाउन कुछ नहीं देखता है, सबकी पिटाई कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो 3 बिजनेसेस के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते दोस्तों। पहला नंबर बिजनेस कौन सा है दोस्तों, तो गोल्ड। यस, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात, जब भी याद रखना इस पॉइंट को, अभी जो इस चैनल को पुराने सब्सक्राइबर है उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें सीख के रखी हुई है। जब भी वॉर जैसी चीज़ें हो जाती है दोस्तों, सबसे मोस्ट सेफेस्ट असेट क्लास अगर कोई बोला जाता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड को बोला जाता है, सोने को। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड रेट क्यों भाग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड। सेफ हेवन डिमांड मतलब वही कि अगर कुछ भी आपको ऐसा डर लग रहा है ना कि इक्विटी की वैल्यू उड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉर के चलते, तो सब क्या करते हैं यहाँ पे जाके गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड कभी भी मर नहीं सकता दोस्तों, याद रखना। दुनिया में कितने भी असेट क्लास क्यों ना आ जाए, क्रिप्टो आ सकते हैं और भी कुछ अलग अलग चीज़ें आएंगी, चली जाएंगी, बट गोल्ड हमेशा रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उसका डिमांड है। काफ़ी सारी चीज़ें रिजर्व्स में रखी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज है उनको बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसा क्यों, क्योंकि गोल्ड का रेट आप देख सकते हो क्या बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देखो लगातार यहाँ पे तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। पिछले महीने के हिसाब से 5.5% बढ़ चुका है गोल्ड। ठीक है, साल भर के हिसाब से आप तेज़ी देख सकते हो। ठीक है, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा है, देखो नीचे भी आएगा,
फिर फ्लैट चलेगा। फिर जो लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं, जिनको क्विक रिटर्न्स चाहिए, वो क्या बोलेंगे, अरे ये तो फालतू है करके। एज यूजुअल आपको पता ही है, मैंने इसके पहले भी आपको क्या सिखाया है कि गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंड अच्छे इक्विटी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। ठीक है, मैंने अच्छे इक्विटी की बात की है। आप खराब इक्विटी लेकर बैठोगे, बोलोगे मैं 20 साल नहीं बेचूंगा, कोई फ़ायदा नहीं भाई, डीलिस्ट हो जाएगी वो। ठीक है, तो अच्छे इक्विटी में किया हुआ निवेश, गोल्ड में किया हुआ निवेश आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा ही देगा, क्योंकि दुनिया में हथियारों का बिजनेस ज़बरदस्त होता है। वॉर जैसी सिचुएशन हमेशा क्रिएट होती ही रहती है। अगर 5 साल की बात करें, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। ठीक है, एंड जब भी ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा, गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा, लोग गोल्ड में निवेश करेंगे, गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये इसके पहले भी रशिया वर्सेस यूक्रेन में हम लोगों ने स्टडी किया था, आज इजराइल वर्सेस ईरान में स्टडी कर रहे हैं, कल पता नहीं कोई किसी और के टॉपिक के थ्रू हम सेम टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। तो गोल्ड वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, लाइक ज्वेलरी वाली कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। इसमें टाइटन आ जाता है, कल्याण ज्वेलर आ जाता है। कोई भी शेयर रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से बिजनेसेस इसमें आ जाते हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है गोल्ड से रिलेटेड। बट याद रखना, गोल्ड में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो ट्राई कीजिए रेप्यूटेड कंपनीज के साथ ही जाने का विचार कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर आपको पता ही है मिक्सिंग चलती रहती है, झोल चलते रहते हैं यहाँ पे। कभी अगर बाहर आई चीज़ें तो दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज के साथ रहोगे तो एक भरोसा रहता है। तो इसीलिए गोल्ड वाली कंपनीज को आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नो डाउट ज्वेलरी के दाम यहाँ पे बढ़ेंगे, बट हमारे देश में अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड का महत्व अलग ही होता है। रिलीजियस पर्पज़ की बात करें, शादी से रिलेटेड बात करें, हर कोई गोल्ड खरीद के रखता ही है। ठीक है, तो चाहे चीज़ें कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, बट गोल्ड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ें चलती रहती है। या फिर शादी की बात कर ले, जैसे अभी आपको पता है, रिलीजियस पर्पस की बात कर ले, किसी के बर्थ के हिसाब से बात कर ले, काफ़ी लोग सोना खरीदते हैं। अभी फेस्टिवल आएगा, दीपावली के टाइम देख लेना, ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज में हो सकता है डिस्टर्बेंस, बट लॉन्ग रेंज में हमेशा इन कंपनीज को इस चीज़ का फायदा मिलता ही मिलता है। तो चाहो तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। सेकंड नंबर के बिजनेस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वो है गैस वाला बिजनेस। यस, क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा, ठीक है, तो क्रूड ऑयल के हिसाब से ऑल्टरनेटिव भी गैस वर्क होते हुए देखने को मिल जाता है। तो गैस की डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, कंपैरेटिवली चीपर भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप गैस वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें गेल भी आता है, IGL आता है, MGL आता है, गुजरात गैस आ जाता है, पेट्रोनेट, LNG जैसे कंपनीज आ जाती है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन कंपनीज को आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। शॉर्ट रेंज में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, बट लॉन्ग रेंज में ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर कुछ वॉर एकदम ही नेक्स्ट लेवल की अगर हो जाए, अगर यहाँ पे ही चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, वापस क्रूड अगर देखा गया 70-75 के हिसाब से नॉर्मल चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कहानी खत्म। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड आखिरी तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर भी है, एंड दोस्तों वो है रिन्यूएबल एनर्जी। यस, एनर्जी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, क्रूड का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे तो इसलिए तो शिफ्टिंग चल रही है कि ये जो सारी चीज़ें चलती है क्रूड से रिलेटेड, मिडल ईस्ट से रिलेटेड, हम कितने ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। लड़ाई कौन लड़ रहा है और हम यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई, क्रूड अगर वाकई में 100, 120, 150, 100, 180, $200 प्रति बैरल चला गया, तो बैंड हमारी बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम क्रूड को इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल कहाँ तक चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, 70 का क्रूड चल रहा है तो पेट्रोल देख सकते हो नियर बाय 100 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है। तो सोच कर देखिए, अगर क्रूड डबल हो गया तो पेट्रोल भी ऑलमोस्ट नियर बाय डबल होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर पेट्रोल डीजल महंगा तो हर एक चीज़ महंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो सारी चीज़ें महंगी। ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, आप कुछ भी यहाँ पे पकड़ लेना, सब्जी की बात कर लेना, दाल, रोटी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है, सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सोलर वाली कंपनीज को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, डायरेक्टली सूरज से रोशनी लेंगे एंड जो अपना काम है उसको निपटा देंगे। सो इसीलिए देखा गया तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट हिडन एजेंडा भी है कि क्रूड से रिलेटेड जो इनकी मोनोपोली देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो कंपनियां यहाँ पे जो दबाव डालती है जियोपॉलिटिकली, सो उसको भी खत्म यहाँ पे करना है। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्टिंग हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पीछे का कारण भी है। प्लस उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इसका भी महत्व बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सोच कर देखिए एक सेकंड के लिए कि क्रूड डबल हो गया, पेट्रोल डीजल मान के चले 150-200 रुपया हो गया लीटर के हिसाब से, तो ईवी से रिलेटेड डिमांड देखिए कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, नो डाउट इसके लिए ईवी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी, सो बस यही कहना चाहूँगा कि ईवी से रिलेटेड भी डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, अगर वैसी सिचुएशन हुई तो। ठीक है, नो डाउट जैसे मैंने कहा कि इसके लिए भी जो
एनर्जी निकलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं इतने सारे ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो अच्छे रेप्यूटेड जो कंपनियां होंगी आप उनको स्टडी कर सकते हो। अभी इसके ऊपर मैं 50 से ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका हूँ, ठीक है। कितनी बार हम लोगों ने कवर किया है, टाटा पावर की बात कर ले, JSW एनर्जी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। ऐसे बहुत सारी अच्छी कंपनियां देखने को मिलेगी। KPI ग्रीन एनर्जी को तो 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था, इतनी छोटी थी, आज वो बहुत यहाँ पे बड़ी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। एंड यही प्रॉब्लम होता है, जब छोटी थी कंपनी लोग स्टडी नहीं करते, अभी बड़ी बन जाती है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया तो अभी निवेश करने का विचार करते, उसमें गलत बात नहीं है, बट वो क्विक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। छोटी कंपनी बहुत जो बनती है वो कंपैरेटिवली ईजी बनती है, बट बड़ी कंपनी और बड़ी बनने के लिए काफ़ी टफ टाइम से यहाँ पे गुजरना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें फिर वो थोड़ा बहुत हम लोग को कठिनाई आती हुई देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां हैं उनको भी आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना, कुछ नया सीखने को मिला होगा तो। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन की अगर हम लोग बात करें फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।